सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब ये कोई तीसरा बंदा आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपके अपने इत्तेहादी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप वहां पे धांधली कर रहे हैं, तो आखिर इसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल यहां तक क्यों पहुंची? शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरा इशू ये है ही नहीं कि इल्ज़ाम मुस्लिम लीग लगा रही है, पीपल्स पार्टी लगा रही है। मुझे खुशी ज़रूर है इस बात पे कि चलें मुस्लिम लीग की अक्सरियत आई खैबर आज़ाद कश्मीर के पहले राउंड में, मगर मुझे उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पे है कि बिलावल साहब गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। मुझे उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि एक नेशनल लीडर अगर ये बात उस जगह खड़ा होके कर रहा हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बता रही हो कि वो अपनी गुफ्तगू में ममासलत क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये सुनने को मिलना चाहिए, मुझे ये आरजू है, मेरी ये ख्वाहिश है, और ये मेरी ख्वाहिश जो है ये हर पाकिस्तानी की होगी, हर मुहिब वतन की होगी। वो ये है कि भाई जिसने बीज बोया कश्मीर के अंदर नफरत का, उनको बेनकाब होना चाहिए। मेरी आरजू, मेरी नौजवानों की आरजू ख्वाहिश ये है कि उस बीज बोने वाले को, बीज बोने वालों को किसने अपनी फैसला साजी से, अपने इख्तियार से, अपने ताकत से उनको अवाम में मकबूल किया। मैं बारहा ये बात कहता आ रहा हूं कि भाई जब वो जत्था बैठा था तो क्या उस वक्त इल्म नहीं था कि इसमें मसल्ला लोग हो सकते हैं या हैं? मुझे ये सवाल करना है कि भाई आप वहाँ एक मुंतखब हुकूमत थी 2025 में भी, तो आपको अगर बिजली के रेट कम करने थे, आपको आटे के रेट कम करने थे, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के रेट्स ख़रीदारी के लिए कम करने थे, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, वहाँ क्यों या यहाँ क्यों? मगर ये क्या तरीका है कि जत्थों के मुतालबे पे वो रेट कम किए गए? भाई वो मुंतखब हुकूमत के ज़रिए अगर किया जाता तो कम अज़ कम उसका भी कोई भरम रह जाता। आपने जत्थों के ज़रिए किया, और ये जत्थे आज से काज़मी साहब सिलसिला शुरू नहीं हुआ। मेरा कहना ये है और मेरा मुतालबा ये है, और ये हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि भाई आप ज़रूरत के तहत मसल्ला जत्थे तैयार होते हैं, और मसल्ला जत्थों के ज़रिए अपना काम पूरा होने के बाद जब आप फिर उनको ये कहें कि ये फ़लाँ नवाज हैं, ये फ़लाँ के प्रॉक्सी है, या ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो बस जब बिठाए जाते हैं उस वक्त भी, और अगर उस वक्त बाइख्तियार लोग तो कुछ और। सर देखें इस वक्त तो मियां जावेद लतीफ साहब, देखें इस वक्त ज्यादा तनकीद तो बिलावल साहब आपके हवाले से कर रहे हैं ना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों से बात होनी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे आप लाइटली मत लें, मैं इसका भांजा हूं, मैं ये हूं, मैं इस तरीके से किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो तो बड़ी सख्त जुबान आप लोगों के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपसे हैं। काज़मी साहब, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश सबसे कर रहा हूँ कि भाई अगर उन जत्थों को जो रावला कोट में वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब 2025 में यही लोग वहाँ बैठे थे, तो इनको अवाम में मकबूल क्यों किया गया? अवामी जो मुतालबात थे उनके पूरे करके, यही मुंतखब हुकूमत के ज़रिए किया जा सकता था। मेरा कहना यह है कि भाई आज भी लोगों को, वो कश्मीर के नौजवान हों या पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से के, उनको गमराह करने के लिए कोई मवाद पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को ना दिया जाए। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनके चेहरे, उनके नाम बेनकाब कर दे उस जत्थे के लोगों के, और उनको उनकी सहूलतकारी करने वाले उस वक्त के लोगों के, तो अच्छा भले काज़मी साहब मेरे से गलती हो गई फैसला साजी में, मैं ये चाहता नहीं था कि इसके नतायज क्या निकलेंगे, मेरे से अनजाने में गलती हो गई। फिर भी आप एतराफ़ कर लें यार, आप एतराफ़ करेंगे तो कोई नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकेगा। मेरा केस ये है, मैं आज ये बात कह रहा हूँ जो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं
कि मैं किसका भांजा हूं। मेरा कहना यह है कि भाई आप शाहनवाज भुट्टो के, आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। हमें आज कोई ये नई बात सुनने को नहीं मिल रही, मगर आप किस जगह खड़े होके और किन के सामने खड़े होके ये बात कह रहे हैं, तो लोगों को उनका माजी जिनके आप भांजे हैं वो नजर आएगा। आज आपको अच्छा काम नहीं कर रहे। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कोई अल जुल्फकार की बात कर रहे हैं कि बिलावल साहब उस किस्म की जो है वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई बात असल में काज़मी साहब यही है कि बदकिस्मती से आज एक ट्रेंड बन गया है कि जो भी इस तरह की गुफ्तगू करेगा वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर होगा, उसको गैर मुल्की या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें भी उठाएंगी और लगेगा कि वो बड़ा पॉपुलर है। जिस तरह के मैं 9-10 मई का कहता हूं, मैं रावला कोट का कह रहा हूं, मैं आज के हवाले से बात यही कर रहा हूं कि यार बस करें। आप या तो खुद को एक नेशनल जमात का नेशनल लीडर ना कहें, और अगर आप कहेंगे आपका वतेरा कुछ और होगा तो उससे मेरी दिल आजारी हुई है। मैं तकलीफ में हूं कि नेशनल देखें, क्या हाईजैकर नवाज शरीफ को नहीं बनाया गया था, और जिसने किया भी नहीं था उसको सजा भी दे दी, और जिन्होंने किया था उनको कोई भी सजा नहीं मिली। अगर मेरे से सुनना चाहता है कोई तो फिर ये भी सुने। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यार आप मुर्दे ना उखाड़ें। आप आइंदा के लिए जो मैंने गलती की है, और देखें रियासत जो होती है वो एक दफाई अदारे का नाम नहीं है। अतर काज़मी साहब, एस्टेब्लिशमेंट उसको कहते हैं, उसमें दफाई अदारा भी होगा, उसमें अदलिया भी होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होगी, उसमें नेशनल असेंबली भी होगी, उसमें दीगर अदारे भी होंगे। उसको एस्टेब्लिशमेंट दुनिया भी उसी को कहती है, पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट उसी को आप कहेंगे। आपसे किसी जगह कोई गलती हुई है, आए मिलके बैठ के, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आप अदारों में बैठे लोगों से जिनसे गलतियां माजी में हुई हैं, आज हुई हैं, बैठ के हम यार बात कर लें। मगर आप उनको जबान ना दें, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को या उन लोगों को जिन्होंने पिछले दिनों एक वजीर ने हमसाया। देखे ना मियां साहब, बिलावल साहब तो ये कहते हैं ना कि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। बिलावल साहब तो कहते हैं नून लीग का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और उससे नुकसान हो रहा है मुल्क को। भाई मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि मुझे आज इससे ज़्यादा खुशी होती है जो मैंने अर्ज़ किया कि बिलावल भुट्टो साहब उन बातों की निशानदेही करते। भले मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ का भांजा हूँ, फ़लाँ का बेटा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता, वो कहते कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ। मगर इस मौके पे आप कहां तशबीह दे रहे हैं और किन को सुना रहे हैं, यह बात गलत है। और बात यह है कि ये वतीरा एक बिलावल भुट्टो ने नहीं अपनाया, और भी बहुत से हमारे सियासतदानों ने इस तरह की बातें की हैं, जिन्होंने भी की हैं, जिस मौके पर भी की हैं, वो गलत है। और आज भी ये बात कहता हूं कि खुदा के लिए आप इत्तेहाद बनाना होता है ना, गिलगित में या वफाक में या किसी और जगह कमेटियां बन जाती हैं, एक दूसरे से बात आप करते हैं, आप इंतखाबात में इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते हैं, मगर हुकूमत साजी में कमेटियां बनती हैं, बैठ जाते हैं। भाई आज आप तमाम जमातों पे मुश्तमिल ये कमेटी भी बनाएं, आप अदारों के अंदर अपना असर सूग इस्तेमाल करते हुए उनको भी उस कमेटी का हिस्सा बनाएं। खुदा के लिए लोगों को जुबान ना दे मुखालिफ कुव्वतों को पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दाखिली हालात सब अच्छा नहीं है। और मैं ये भी अर्ज करूं अतर काज़मी साहब, जो कुछ वज़रा बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के जवाब में, वो भी कोई अच्छा नहीं है, वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और उससे भी जो लोग बातें बना रहे हैं या जिनको मौका दिया जा रहा है, खुदा के लिए अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो पाकिस्तान की भलाई है। ना आप वो लोग कर रहे हैं खिदमत रियासत की
बयानबाजी से, ना जवाब में जो बयानबाजी आ रही है उससे रियासत की या रियासती इदारों की आपको खिदमत कर रहे हैं। ये गलत आप कर रहे हैं और इससे नौजवानों को गुमराह कर रहे मियां हैं। साहब जरा मुझे आखिर में ये भी बताइएगा, ये जो सूरत हाल है, बिलावल साहब बयान दे रहे हैं, वुज़रा बयानात दे रहे हैं, आपको एक पॉलिटिकल फेलियर नजर नहीं आता? सियासी लोगों से तो लोग उम्मीद करते हैं, ऊपर से वो आपके इत्तेहादी भी हैं। अगर ये मामला भी आपस में हल नहीं हो सकता और चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं तो फिर ये सियासी नाकामी है ना? यही बात काज़मी साहब मीरपुर के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने की। उन्होंने कहा कि आप नोक जोक रखें, ये जमहूरियत का, सियासत का हुस्न है, मगर इस हद तक ना चले जाएं कि आप दुश्मनी में उतर आएं